हेलो डियर। तो आज की इस वीडियो में आप लोग को स्वागत करता हूं राहुल मिश्रा नर्सिंग पे। देखिए, बहुत लोग जो है ये कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग दिखा रहे हैं 15,000 बहाली, बहुत लोग दिखा रहे हैं कुछ कुछ जो है एएनएम की बहाली से रिलेटेड चीज़ें जो है दिखा रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आखिर क्या है सच्चाई बहाली की और क्या जो है इसका आगे का जो है होने वाला है। देखिए, आप लोग देखे होंगे, मैंने भी बताया था कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने 10,709 पदों के लिए क्या कुछ उन्होंने सदन में कहा। ठीक है, आप लोग गौर से सुने होंगे। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि यादी याचना यानी 10,709 पदों के लिए यादी याचना भेज दी गई है। मतलब अभी भेजी गई है, कब भेजी गई है पता नहीं। क्या अंदर ही अंदर 10,709 को एक फ्रेश वैकेंसी के रूप में निकालने का कोई योजना है, या फिर पुराने ही वैकेंसी को मंत्री साहब ने अभी भेज दी गई है कह के उन्होंने संबोधन किया। जबकि वो बहाली और वो जो बीटीएससी को भेजा गया होगा वो तो 2022 में ही भेजा गया था बहाली के लिए। तो आखिर उस बहाली को अभी क्यों जोड़ रहे हैं कि भेज दी गई है? तो आखिर इसका एक ही दो कंडीशन हो सकता है। या तो एक ये कि मंत्री साहब जो पुराने बहाली को ही चर्चा पर उन्होंने वहाँ पे चर्चा किया। दूसरी चीज़ें ये हो सकता है कि जो बहाली है पूर्व का बहाली 10,709, चूँकि मामला कोर्ट में है तो उसको रद्द भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर होता है कि किसी भी बहाली, किसी भी एडवर्टीजमेंट के कैंसिल करने का जो राइट होता है वो जो आयोग निकालता है उसको कैंसिल रद्द करने का अधिकार भी रहता है। ठीक है, लेकिन रद्द भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मामला कोर्ट में है। और जब मामला कोर्ट में है तो आप रद्द कैसे कर दीजिएगा बिना कोई ऑर्डर आउटपुट आए हुए? तो जो मंत्री साहब ने बोले उस पर थोड़ा सा सस्पेंस है कि आखिर उसका आउटपुट क्या निकल के आता है। क्योंकि उन्होंने उसमें स्टाफ नर्स का भी नाम लिया 7,903 बहाली का, दंत चिकित्सक का भी नाम लिया, उसमें एएनएम का भी नाम लिया, और सब के लिए उन्होंने बोला कि अधियाचना आयोग को भेज दी गई है। मतलब होता है कि भेज दी गई है, मतलब हाल ही में भेजा गया है। ठीक है, क्योंकि सबके एक साथ बोले। अगर ऐसा होता कि एन मंत्री साहब कहते कि जो एएनएम 10,709 है उसकी जो बहाली है प्रक्रियाधीन है, न्यायालय में है, इसके कारण से रुकी हुई है, ये वो कह सकते थे। लेकिन उन्होंने सीधा सबके साथ जो स्टाफ नर्स के आने वाली है, दंत चिकित्सा के आने वाले हैं, सबके आने वाले हैं, उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि अभी भेज दी गई है, मतलब कुछ दिन पहले हाल ही में भेजी गई है। तो ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो एक ही कंडीशन है कि या तो नए सिरे से सिर्फ और सिर्फ एग्जाम बेस्ड जो बहाली अभी चल रहा है सबका फ्रेश बहाली, उसके साथ तो नहीं बहाली आने वाली है एएनएम की। क्या कुछ है, और रद्द भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि मामला न्यायालय में है और वो भी सुप्रीम कोर्ट में है। तो आप जो चीज़ें प्रक्रियाधीन है न्यायालय में है उसको आप अपने मन से रद्द भी नहीं कर सकते हैं। बाकी इस पर सस्पेंस बना हुआ है 10,709 पदों के लिए। जो भी कुछ आउटपुट निकल के आएगी मैं ज़रूर बताऊंगा, और जो भी चीज़ें होता है मैं एग्जैक्ट और सही चीज़ें बताता हूं। मैं इधर उधर, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि 15,000 बहाली आने वाली है, बहाली बढ़ के आने वाली है, जबकि सदन में भी जो मंत्री साहब बोले वो 10,709 का ही जिक्र किए। ठीक है, मामला भी अभी उसी पर अटका हुआ है। और बहुत लोग जो है इस पर तो फाइनल रिजल्ट सुना रहे थे, पिछला जो डेट बीता है उस पर फाइनल रिजल्ट सुना रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जो केस में है जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे इस पर फाइनल जो है आउटपुट कुछ आने वाला नहीं है। सीधा सीधा बात है। और तभी फाइनल आउटपुट आएगा जब दोनों तरफ के पैटिशनर हो, रिस्पोंडेंट हो, दोनों एक्टिव होंगे, तभी जाके दोनों के वकील एक्टिव होंगे, तभी जाके चीज़ें जो है आउटपुट रिजल्ट जो है निकल कर आएगा। ठीक है ना। बाकी देखिए क्या होता है। और रही बात, अगर नई बहाली निकाली गई आयोग के द्वारा, फ्रेश बहाली 10,709 को पुनः एडवर्टीजमेंट करके निकाला गया, तो फिर जो है आप समझ लीजिए कि सीबीटी ही होगा। और बाकी जब एडवर्टीजमेंट आएगी तभी पता चल ही जाएगा कि आखिर क्या हकीकत है। क्योंकि मंत्री साहब बोले हैं कि यादी याचना भेजी गई है, लेकिन वो तो एएनएम का यादी याचना बहुत दिनों से पेंडिंग है बहाली, तो भेजने के बाद कहाँ, वो तो बहुत दिन पहले की बात है, बीच में सरकार भी बदल गई थी। तो ये सारे चीज़ें हैं। बाकी देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन अब यही है, अब मामला जितना जल्दी हो जाए 10,709 का सही हो जाए, सेटल हो जाए, वही बढ़िया है। ज़्यादा आगे खींचने से किसी को फ़ायदा नहीं है। कोर्ट को जो सही लगेगा
वो निर्णय दे देगा, उस पर आप लोग मान्य कर लीजिए और उससे पहले आप लोग एक्टिव हो जाइए और एक्टिव होकर मामला को रफा दफा करवा लीजिए। क्योंकि दोनों तरफ, ठीक है, जो सामने है और जो अगेंस्ट में है, दोनों तो स्टूडेंट ही है, दोनों तो कैंडिडेट ही हैं। तो फिर आप लोग अपने में मामला को ये सॉर्ट आउट कर लीजिए, जाके कोर्ट में कह दीजिए कि मैं विड्रॉल कर रहा हूँ और जो भी आपका निर्णय हो निर्णय दीजिए या आयोग के ऊपर सौंप दीजिए, आयोग जो करे, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आगे समय खींच रहा है, ठीक है, समय खींच रहा है, न नई बहाली आ रहा है और न जो है ये मामला सॉर्ट आउट हो रहा है। तो इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए कि चीज़ें जल्दी जल्दी करवा लें और जब जल्दी हो जाएगा तो नई बहाली भी आने लगेंगे, उसका भी रास्ता क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।